गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज जोन चैनल। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज हम स्टैंडर्ड 6 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, पिछले चैप्टर में हम डिस्कस किए थे फूड क्या होता है, उसका कौन सा सोर्स है और उसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है कि जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे विटामिन मिनरल ये सब तुम्हारा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फूड आता है। तो यहाँ पे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो याद रखना कि केमिकल सब्सटेंस present in our food is known as nutrient। यानी वह केमिकल सब्सटेंस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी जो न्यूट्रिएंट होता है जनरली 5 टाइप का होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है जनरली, वो राइस में हो गया, पोटैटो में हो गया, ये होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट गिव एनर्जी आवर बॉडी। यानी ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे रूरल एरिया और अर्बन एरिया है, यानी गांव के लोग हैं और शहर के लोग हैं। तो गांव के लोगों को क्या करना रहता है, अधिक वर्क करना रहता है, तो उनको किस टाइम का फूड लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाला, क्योंकि अधिक से अधिक क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उनको वर्क करने में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई रूरल एरिया यानी शहर के हैं तो उनको उतना अधिक काम नहीं करना रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड नहीं लेना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है प्रोटीन। जनरली कहाँ कहाँ आता है, स्पेशली जैसे कोई भी दाल हो गया उसमें प्रेजेंट रहता है, सोया बीन में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसके बाद एग में प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, इट इज बॉडी बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी। यानी ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए छोटे बच्चे को बताया जाता है कि अधिक से अधिक दूध पिलाएं, क्योंकि दूध में तुम्हारा क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन अगर अधिक से अधिक मिलेगा तो उसका ग्रोथ क्या होगा, तेजी से होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है मिनरल। तो ये क्या होता है, it present inside the earth। और मिनरल में कैसे जाता है, तो जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, उसी तरह कैल्शियम हो गया। तो जैसे हमारा तीर्थ जो है वो किससे मिलकर बना रहता है, कैल्शियम से। उसी तरह जो हमारा ब्लड है वो रेड क्या होता है, तो उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए तो मिनरल का काम क्या होता है, इट मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। यानी ये हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद 4 नंबर में है रफेज। रफेज का क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट in our present in
vegetables that not digested by our body, तो उसको हम क्या कहेंगे, रफेज कहते हैं। यानी वह कार्बोहाइड्रेट जो वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, यानी उसको पचाया नहीं जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, रफेज कहते हैं। तो रफेज का जो फंक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है इट मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, यानी ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए जैसे गेहूं देखते हो तो गेहूं के जो ऊपर वाला जो कवर होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जो आउटर लेयर है उसको हटा के और उसके बाद उस आटे का यूज करते हैं, तो उसका जो रोटी होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है जो पहले वाले के जो रोटी थे। इसलिए आजकल लोग क्या डे बाय डे तुम्हारा वीक होते जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे इसका काम क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी इसका काम जो होता है वाटर को ऑब्जॉर्प्शन में भी होता है। उसके बाद आता है विटामिन। तो विटामिन क्या करता है, तो ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी ये मतलब ये हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ विटामिन हो गया, यहाँ पे केमिकल नेम हो गया, और यहाँ पे डिजीज हो गया। तो अगर यहाँ पे विटामिन ए है तो उसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, और उसे कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी जो रात में नहीं दिखाई देता है उस डिजीज का नाम क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखना कि कोई भी आई से प्रॉब्लम डिजीज होगा वो किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लोविन होता है, और इसे कौन सा डिजीज होता है, तो बेरी होता है। यानी जो स्किन पे व्हाइट व्हाइट आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बेरी। सी जो होता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका एक केमिकल नेम, और इसे कौन सा डिजीज होता है, एस्कॉर्बी होता है। उसी तरह यहाँ पे डी है तो उसका टोकोफेरॉल होता है, और इसे कौन सा डिजीज होता है, रिकेट होता है। याद रखना विटामिन डी किससे मिलता है, सन लाइट से मिलता है। यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो नेचुरली आता है, तो विटामिन डी। उसके बाद ई जो है, ई ये टोकोफेरॉल, ई जो है उसके केमिकल नेम देख लेना, और इससे कौन सा डिजीज होता है, तो सेक्सुअली प्रॉब्लम एंड हेयर से रिलेटेड, यानी जो बाल झड़ता है वो तुम्हारा क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। और उसके बाद विटामिन के है तो इसका भी केमिकल नेम देख लेना, और इसके कमी से सबसे मोस्ट डिजीज कौन सा होता है, ब्लड क्लॉटिंग। याद रखना ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के। और विटामिन के कारण कौन सा डिजीज होते क्या होगा, तो अगर किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी होगा तो उसमें अगर कहीं उसका बॉडी कट जाता है तो जो कुछ देर के बाद ब्लड जम जाता है ना, तो उसमें ब्लड नहीं जमेगा, लगातार ब्लडिंग होते रह जाएगा, तो ये आएगा। उसके बाद तुम्हारा एक रहता है इसमें फैट, एक होता है फैट, तो ये क्या करता है, इट गिव्स अस एनर्जी more
देन मोर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो तुम्हारा क्या होता है, फैट होता है। तो ये जो फैट होता है जनरली किसमें पाया जाता है, तो वो फूड मटेरियल जो ऑयली हो, यानी जिसमें ऑयल का अमाउंट अधिक हो। तो फैट जो होता है घी में या ऑयल में, कोई भी ऑयली फूड है तो उसमें अधिक पाया जाता है। उसके बाद जो फूड जो न्यूट्रिएंट होते हैं, नोट में याद रखना कि जो विटामिन होता है वो दो टाइप से होता है, एक वाटर सोलुबल और एक वाटर इनसोलुबल, यानी एक जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए और एक जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो। तो वाटर सोलुबल में कौन सा आता है, विटामिन बी और सी वाटर सोलुबल, और वाटर इनसोलुबल में कौन सा आता है, ए डी ई और के, यानी दो इसमें आता है और चार इसमें आता है। उसके बाद जो यहाँ पे फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसको दो बेसिस पे डिफाइन किया गया है। एक होता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट और एक होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट का मीनिंग हो गया कि जिससे एनर्जी हो, इसमें कौन सा आता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, तुम्हारा फैट हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में। और बॉडी बिल्डिंग में कौन आएगा, प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा और मिनरल आ जाएगा। तो ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट में। उसी तरह जो फूड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस डाइट और एक होता है अनबैलेंस डाइट, यानी एक होता है बैलेंस डाइट और एक होता है अनबैलेंस डाइट। तो जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट, और जिसमें अनसफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे आप अगर किसी पर्सन को लगातार केवल चावल ही खिलाते रह जाए, उस कंडीशन में उसमें क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, अदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर किसी पर्सन को केवल मिल्क ही खिलाते रह जाए या केवल दाल ही खिलाते रह जाए या केवल पल्सेस यानी ग्रीन पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है, ग्रीन पल्सेस ही खिलाते रह जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके बॉडी में प्रोटीन अधिक होगा लेकिन विटामिन ए सब का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमारे बॉडी को स्टेबल रहने के लिए क्या चाहिए, छह न्यूट्रिएंट ना चाहिए, क्योंकि सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ये कोई एनर्जी दे रहा है तो ये कोई बॉडी को प्रोटेक्ट कर, मान लो एनर्जी मिले और बॉडी प्रोटेक्ट नहीं हो तो हम डिजीज से क्या होंगे, ये सफर करने लगेंगे। तो एनर्जी किस काम का कि हम डिजीज ही मेरे पास आएंगे। तो इस कंडीशन में हम उस कंडीशन में क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। तो हमको वह फूड लेना चाहिए जिसमें प्रॉपर रूप से तुम्हारा क्या हो, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, विटामिन भी मिले, मिनरल भी मिले, यानी ये आए। तो उस कंडीशन में यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया कि कंपोनेंट ऑफ फूड में तुम्हारा क्या है, न्यूट्रिएंट आया। अब यहाँ तो क्या करना, बुक से एक बार सेल्फ स्टडी करना, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पे लिखना। तो इसके जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।